फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर, रोमियो ऑपरेशन रोमियो का ट्रेलर आ थैंक चुका है, यू। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू। आप इतने अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन रोमियो के ऊपर? ऑपरेशन रोमियो शशांक शाह ने डायरेक्ट किया है और एक मलयालम फिल्म का रीमेक है। इश्क नॉट अ लव स्टोरी। वेदिका सिद्धांत और शरद केलकर, भूमिका चावला और किशोर कदम ये एक्टर्स हैं। 22 अप्रैल को निकल रही है थिएटर्स में। उम्मीद है आप लोग जाकर देखेंगे। बस यही है। ओके, काफ़ी सस्पेंस है इसमें कि आखिरकार उस कार में क्या हुआ था, काफ़ी लोग जानना ये आप चाहते हैं 22 इस अप्रैल बारे को में। आपको पता चलेगा। आपको जाकर देखना पड़ेगा ये पता करने के लिए। ओके, जब हम रोमियो का नाम लेते हैं तो हमें जैसे रोमियो जूलियट की वो आता था, लेकिन ये ऑपरेशन रोमियो एग्जैक्ट है क्या? शरद केलकर का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो जो करते हैं, जो कांड करते रहते हैं उस पूरे फिल्म में, उसका वो नाम रखे हुए हैं ऑपरेशन रोमियो। तो यही शीर्षक बनता है फिल्म का भी। ओके, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि पूरे विश्व भर की। तो और हमारे मेकर्स को बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि इधर ही नहीं बाहर भी क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से अब जो कहानियाँ हैं वो मेरे ख्याल से बेहतर कहानियाँ बनेंगी अब। ओके, तो मतलब कि जो ऑपरेशन रोमियो है उसमें जैसे शरद हो गए, भूमि चावला हो गई, तो आपने मतलब क्या सोच के उनको कास्ट किया क्या? ये शशांक ने कास्ट किया। मैंने सिर्फ उन्हें सजेस्ट किया था कि क्योंकि मैंने काम किया हुआ है दोनों के साथ। शरद के साथ मैंने स्पेशल ऑप्स में काम किया था, भूमिका के साथ धोनी में काम किया था, किशोर कदम के साथ स्पेशल 26 में काम किया था। तीनों एक्टर्स को मैं जानता था पहले से। तो जब इस फिल्म की कास्टिंग की बात चली तो मैंने तीनों नाम सजेस्ट किए हैं शशांक को, और फिर ये उनका डिसीजन था कि हाँ मतलब वो तीनों बैठते हैं इसमें। ओके, जैसे कि जो ऑपरेशन रोमियो है, एक पुलिस वाला है जो कि लड़की जो प्राइवेसी में टाइम स्पेंड करते जाके उनको डिस्टर्ब करते, क्या रियल लाइफ में ऐसा कुछ कितना आपने देखा है कभी कुछ? सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, चाहे वो मतलब इतना सीरियस नहीं हो या जो भी, पर हर एक के साथ हुआ है। और यही एक बड़ी वजह थी इस फिल्म बनाने के लिए कि मतलब ये कहानी जो है वो बहुत रिलेटेबल है सबके साथ। आदमी उस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, वो बड़ा अपने आप को बेबस और कमज़ोर पाता है जब अचानक ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, सोचना बंद हो जाता है इंसान का। तो ये एक बड़ा रीज़न था इस फिल्म को बनाने के लिए कि ऑडियंसेस जो हैं इस फिल्म के साथ रिएक्ट करें। थैंक यू, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इट फील्स ग्रेट कि यू नो एक ऐसी फिल्म जो एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ट्रीट करती है और थोड़ी अलग सी फिल्म है। हम में से कोई बहुत, भूमिका जी को छोड़ के कोई बड़ा नाम नहीं है फिल्म के अंदर, और फिर ऐसा एप्रिसिएशन मिलता है फिल्म को, तो इट फील्स ग्रेट। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सबको फ़ोन आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, सिद्धांत को भी आ रहे हैं, दिया को भी आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो बहुत ना सिर्फ एज एन एक्टर अच्छा लगता है बट एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ व्यूअर्स बट इंडस्ट्री के लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्रेलर को, एंड दैट फील्स ग्रेट। मैं प्ले कर रहा हूँ मंगेश यादव। बहुत सिनिकल कैरेक्टर है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत डार्क है और बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए करने के लिए, बिकॉज वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। सो जो आपके जैसा नहीं है वो करने में बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज कोई रेफरेंस कोई अंदर से आता नहीं है, कुछ सब लाना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था करने के लिए। और वो इन दोनों की ज़िंदगी में क्या तबाही मचाता है ये फिल्म है, और एक जो मुद्दा है वो इससे कहीं बड़ा मुद्दा है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट वन ऑफ द टफेस्ट रोल्स व्हिच आई प्लेड। जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ जैसा, और कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है क्योंकि मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि जो मैं कर रहा हूँ इस किरदार को समझ के, क्या वो सही है, वो किस हद तक सही है, और मैं परफॉर्मेंस में किस हद तक जा सकता हूँ, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम था। और उसमें कहीं ना कहीं शशांक ने बहुत हेल्प की। बीइंग अ डायरेक्टर, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड फ्रॉम मी। तो थोड़ा आसान हुआ बट बहुत मुश्किल था। और
इसका पोस्ट शूट ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था मुझे। पहली फिल्म ऐसी है जहाँ मुझे वो ट्रॉमा फील हुआ। मैं परेशान था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। शूटिंग के बाद भी जब घर आता तब भी मैं परेशान रहता था कि यार क्या करके आया हूँ मैं, मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत पहली फिल्म है जहाँ मुझे बहुत अंदर से होता है ना एक परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। हम सब फ़ैन रहे हैं भूमिका जी के, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत गाने गाए हमने उनके बचपन, मतलब कॉलेज डेज में, नॉट बचपन नहीं कहूँगा, कॉलेज में। सो बीइंग अ फ़ैन टू बी अ को स्टार एक बहुत अच्छा फील होता है, एंड बहुत एक्सपीरियंस उनको काम करने का। और जो एक्सपीरियंस बंदा है उसके साथ अगर आप सीन्स करें तो बहुत सहज हो जाता है, वो बहुत इजी हो जाता है काम करना। सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर, और मज़ा है। ये ऑपरेशन रोमियो है, क्योंकि जब हम रोमियो का नाम सुनते तो क्या हमारे माइंड में आता है रोमियो एंड जूलियट। तो हाँ कहीं जी। ना कहीं आप जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ। तो आपको कहीं रोमियो एंड जूलियट के रिलेशन बिल्कुल, ये है रोमियो और मैं ये हूँ जूलियट, जूलियट। ये लैला, मैं मजनू। यही है, प्यार हम दोनों के बीच में था, हमने बहुत रोमांस किया फिल्म में। बट आई थिंक जितने भी कपल्स हैं यार, आई मीन इट्स अबाउट इट्स दैट साइकी, इसलिए ऑपरेशन रोमियो इट्स, एंड हर कपल के साथ ये होता है इंसिडेंट। आप भी अगर किसी के साथ होंगी तो आपके साथ भी शायद हुआ ही होगा, तो सबके साथ होता है। बस ये आप ऐसे तो कर रही हैं, पर तो हुआ तो होगा, मैं लिख के देता हूँ, आपकी आंख में दिख रहा है कि हुआ है। तो आई थिंक सबके साथ होता है ये, बस कोई बात नहीं करता इस बारे में, बिकॉज सेंसिटिव चीज़ है। एंड इट्स जो कर रहा है उसके लिए क्राइम है, और जिसके लिए हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उसके लिए वीकनेस है। सो आई थिंक ज़्यादा बात नहीं करते इस वजह से लोग। सो थैंकफुली फिल्म बनी है और ये बोल रही है यही बात। आप दोनों ने फेस किया ऐसा कुछ प्रॉब्लम? मेरे साथ तो फिल्म में इतना हुआ है, मैं मेरे लिए तो वही इतना ज़्यादा और रियल है कि मैं क्या बताऊँ उसके नहीं, बयान। बट हुआ है इनफैक्ट हम दोनों के साथ ही हुआ है। सिद्धांत मुझे एक सुबह शूट के बाद घर छोड़ रहा था, सुबह के आई थिंक 8-9 बजे हुए थे, एंड हम रात भर शूट कर रहे थे, और संडे था और हमें ब्रेक मिला था 1 हफ्ते के बाद। तो बहुत कुछ था बात करने को, डीब्रीफ करना था हम दोनों को। एंड सिद्धांत मुझे घर छोड़ रहा था, मेरे बिल्डिंग के एकदम बाहर इसने गाड़ी पार्क कर दी थी, और बस आई थिंक 10-15 मिनट तक हम बात ही कर रहे थे, और पीछे से कोई आकर थपथपाने लगा कि क्या चल रहा है गाड़ी में। और दोनों हम हंस से पागल हो गए थे कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं हमारी फिल्म के लिए। तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। उन्होंने बिलीव किया है? नहीं, हमने बताया नहीं, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि हम फिल्म कर रहे थे। और पर हम अंदर से शायद थैंक यू वो- बोल रहे थे उसको यार, शायद क्योंकि वो हम उस बिल- स्पेस में थे ना, और वो ऐसा कुछ होता है तो हेल्प करता है तुम्हें। लाइक व्हाट, ये हो रहा है सच में। शायद वो बिलीव नहीं करते, लेकिन जैसे नेहा और आदि के साथ हुआ था इंसिडेंट, और जैसे वेदिका और सिद्धांत के साथ हुआ था, वो दोनों बहुत ही अलग स्टोरी थे, बहुत ही अलग। Yeah. ओके, जैसे कि इसमें शरद सर की भूमिका मैम भी है, लेकिन जो आप लोग को पता चला था कि ये दोनों ये दोनों भी बड़े स्टार भी हैं, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था, आप लोगों का कैसा? आई थिंक मैं बहुत खुश था, बिकॉज ये लोग भूमिका मैम, शरद एंड किशोर सर, देर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ना, एंड एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ आप काम करते हो तो एक्टिंग क्या है यार, व्हेन यू परफॉर्मिंग इट्स अ गिव एंड टेक ना, और आपको पता है, यू आर श्योर ऑफ इट दैट जो सामने से आ रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है और बहुत ऑनेस्ट आ रहा है। सो दैट ओनली हेल्प्स द सीन एंड योर परफॉर्मेंस। सो मेरा टेक ये था, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज मैं अपनी स्पेस में रहता था, सो एंड दे ऑल रियली रिस्पेक्टेड दैट स्पेस, एंड आई कुड बी इन दैट स्पेस। थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाता है ना, इतने बड़े मेन फिल्म में इतने बड़े स्टार है, हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो थोड़ा नर्वसनेस कुछ ऐसा हुआ रहेगा आप दोनों के साथ? यू नो, मुझे लगा था कि होगा, क्योंकि पहली बात तो मेरी पहली फिल्म है, तो मैं फिल्म बनाने के बारे में भी सीख रही हूँ कि यू नो सेट पे बर्ताव कैसे करते, कैमरा कैसे चलता है, कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा था कि हाँ, इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो इनसिक्योरिटी, इंटिमिडेशन जो भी है शायद वो महसूस होगी। बट आई थिंक सेट पर जाके ये एहसास होता है कि फ़िल्म बनाना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और हम सबका काम अपना पूरा देना है फिल्म को, राइट। और वो सारे एनर्जीज जो एक्सचेंज हुए थे हम सबके बीच में, इतनी प्योर थी, इतनी ईमानदारी से हम सब काम कर रहे थे कि इट वाज अ ब्रीज टू वर्क विद देम, एंड इट वाज, आई लर्नड अ लॉट। उन्होंने हमें बहुत इनकरेज की थी, बहुत मोटिवेट किया था, मज़ा भी आ गया था बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, तो शरद सर उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, आपके साथ आप श्योर हो इस बात का? श्योर, लॉक कर दिया जाए। या
कर दिया जाए। फिल्म देखना। हाँ, ओके। तो मतलब आपके साथ जैसे बनवाई जी से तो रियल लाइफ में कितना कुछ क्या जब वो सीन करते थे तो नर्वस होते थे या आप उनके साथ सीन करने में कंफर्टेबल रहती थी? शरद, बहुत बार पता है क्या हुआ था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही डार्क फिल्म है, और शॉर्ट्स के बीच ना शरद मुझे, क्योंकि शरद वो इंसान है नहीं, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट किस्म के इंसान है, और वो नारियल बहुत है ही- शरद। हाँ नारियल है। और बाहर से ना उनकी भारी आवाज़, जिनका उनका बर्ताव था वो फिल्म में परफॉर्म करने, तो बीच शॉर्ट्स के बीच ना मेरे हाथ ऐसे पकड़ के वो कहता था आई यू ओके, मैं हूँ नहीं ऐसा एंड ऑल, लाइक यू नो। आई नो हम फिल्म कर रहे हैं। ओके, तो मतलब क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन रोमियो से आप दोनों का? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली ये है कि जब आप बहुत दिल से काम करते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो जिनके लिए फिल्म बनती है, लोगों के लिए, उनके दिल तक पहुँचे वो बात। एंड और इतनी श्योरिटी भी होती है कि जब आप इतने दिल से काम करते हो तो दिल तक पहुँचेगी भी। सो एक्सपेक्टेशन भी है, पर उस पर भरोसा भी है, उस एक्सपेक्टेशन पे। आपके कितने एक्सपेक्टेशन है? उम्मीद तो है, होप्स है, डिज़ायर्स है। बहुत ही ज़रूरी फिल्म हमने बनाई है। इस मैसेज, जो कोर मैसेज है इस फिल्म का, वो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर पीपल, फॉर वुमेन, फॉर पीपल जनरली। एंड मेरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक बदलाव का हिस्सा बनना है। तो अगर इस फिल्म के दौरान लोगों के बीच एक डिबेट चालू हो जाए, तो वो एक बदलाव का फर्स्ट स्टेप होगा, और मुझे उसका एक पार्ट बनना है ज़रूर। ओके, ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? 22 अप्रैल हमारी फिल्म आ रही है, ऑपरेशन रोमियो। प्लीज़ जाके देखिए। हमने बहुत ही प्यार और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। कॉन्फिडेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।